एक बार बोले बाबा जहार पीर महाराज की, गुरु गोरखनाथ की। सुनते हैं जहार पीर महाराज के जन्म की कथा। ददरेवा नगर में भिक्षा मांगने के लिए गुरु गोरखनाथ जी का आना। एक दिन क्या हुआ, योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने प्रमुख चेले अवगढ़नाथ को आज्ञा दी कि तुम इस नगरी के भीतर जाकर भिक्षा मांग लाओ, परंतु भिक्षा में सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं ही होनी चाहिए। आटा, दाल, चावल, घी वगैरह आलतू फालतू सामान मत इकट्ठा करना। अपने गुरु की आज्ञा सुन संत अवगढ़नाथ अपने चुने हुए गुरु भाइयों को संग लेकर ददरेवा नगरी में भिक्षा मांगने के लिए रवाना हुए। साथ ही सब संतों ने अपने अपने झोली, खप्पर, कमंडल, चिमटे भी अपने साथ उठा लिए और प्रभु कीर्तन करते अपने गुरु के गुण गाते पहली ड्योढ़ी पर जाकर रुके तो उन्हें एक बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था भिक्षा निषेध है। उसके बाद जिस द्वार पर भी गए वहीं सब योगियों से कहा गया यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी, भिक्षा सिर्फ राजमहल से ही मिलेगी। जब किसी भी द्वार से भिक्षा नहीं मिली तब संत अवगढ़नाथ बीच बाजार में खड़े होकर कहने लगे, ये कैसी अंधेर नगरी है जहाँ सब पापी लोग ही बसते हैं। क्या इस नगर में कोई धर्मात्मा है ही नहीं? मैंने पहले ही गुरु जी से मना किया था कि बागड़ देश में धर्मात्मा लोग कहाँ से आए, वह तो बड़ा खुश्क प्रांत है, वहाँ हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। सो मेरी बात ठीक ही निकली। जब संत अवगढ़नाथ ने बीच बाजार में खड़े होकर इस प्रकार कहा तो एक सज्जन बनिया ने संतों महंतों को निराश देखकर कहा, बाबा जी, ना हम लोग कंगाल हैं और ना ही दान पुण्य में किसी से पीछे रहने वाले हैं। ये धनवानों की बस्ती है और भगवान की कृपा से खूब मौज मस्ती है। यहाँ आदि से अधिक जनता ऐसी है जिनके सोना चांदी से कोठे भरे पड़े हैं और मनोहर अशरफियों के ढेर लगे हैं, परंतु राज आज्ञा मानना भी हम सबका परम धर्म है। हमारी धर्मशिला महारानी बाछल का अपनी जनता को आदेश है कि भिक्षा राज दरबार से ही दी जाएगी। इसलिए सब बस्ती के लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य की सामग्री दरबार में भिजवा दी। वहीं दान पुण्य भिक्षा वगैरह की व्यवस्था है। आप लोग राजमहल में पधारें और मन वांछित वस्तुएं प्राप्त करें। वहां आपको रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी। सेठ साहूकारों की बात सुनकर संत अवगढ़नाथ जी का दिमाग ठंडा हो गया। उनकी समझ में सब बात आ गई। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को संग लेकर राजमहल के दरवाजे पर जाकर अलग लगाया। घंटे घड़ियालों की धुन और अलग निरंजन का नारा जब राजमहल में गूंजा तो सभी के कान खड़े हुए। सारे राजमहल में शोर मच गया कि संत लोग आ चुके हैं, महात्मा लोग आ पहुंचे हैं। महारानी बाछल को अपना शुभ समय आता दिखाई दिया। प्रसन्न हो रानी बाछल ने अपनी दासी के हाथ का एक कंचन थाल में हीरे मोती भरकर भेजा कि ये संतों को ड्योढ़ी पर जाकर दे आओ। सज्जनों,
महारानी बाचल की दासी आंख मटकाती, नैना चमकाती, बनी ठनी, मुख में पान चबाए ऐंठती इठलाती सी अपने हाथ में भिज्जा का सुनहरा थाल लिए संत अवगढ़नाथ के सामने जा पहुंची। नाज नखरे दिखाती हुई बोली, नाथ जी जल्दी से भिक्षा ले लो, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। दासी की बात सुनकर और उसके हाथ में हीरे मोतियों से भरा सुनहरा थाल देखकर संत अवगढ़नाथ 5 कदम पीछे हट गए और दासी से बोले, हे माई, ये कंकर पत्थर क्यों उठा लाई? हम इनका क्या करेंगे? ये तो हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। हमें तो हमारे गुरुजी की आज्ञा है कि खाने पीने की वस्तुएं, अन्न सामग्री, घी, दाल वगैरह जो भी भिक्षा में लाना वो ही लाना। संत अवगढ़नाथ की बात सुनकर दासी आपे से बाहर होकर कहने लगी, तुम संत लोग इन चीजों की सार क्या जानो? इनका सार तो जौहरी लोग ही जानते हैं। इस लाखों रुपए के माल से तुम भंग के साथ मालपुए भी रोज खाओगे, तब भी वर्षों तक खत्म होने वाला नहीं है। मालपुआ खाते खाते थक जाओगे, इतना सोना है। दासी की बात सुनकर संत अवगढ़नाथ बोले, अरे जा अपना काम कर, सेखी ना बगार। ऐसे तो रोजमर्रा मन सवा मन मेरे गुरु महाराज जी के धूने में जलते हैं, जिनकी भभूत बनाकर जनता में बांटी जाती है। संत अवगढ़नाथ की बात सुनकर दासी ऐंठ कर बोली, क्या कहने हैं तुम्हारे और तुम्हारे गुरुजी महाराज का? अगर ऐसे ही करामाती हो तो पाव आधा पाव यहीं बिखेर कर दिखा दो, सेखी बघारनी अच्छी नहीं होती। दासी से इतनी बात सुनकर संत अवगढ़नाथ ने अलग निरंजन कहकर अपने गुरुदेव का ध्यान किया और झोली के एक कोने को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। चंद क्षणों में ही ड्यूड़ी के भीतर से दासी के ही सामने मनो हीरे मोतियों का ढेर लग गया। कुंटलों हीरे मोती लग गए। दासी घबरा गई, उसके नयन नीचे की तरफ झुक गए। वह खसियानी बिल्ली जैसी हो गई, सिर्फ रोने की ही कसर बाकी रह गई थी। दासी अवगढ़नाथ के चरणों में गिर पड़ी, परंतु उसके चेहरे पर बजाय रंज के खुशी दिखाई देने लगी। वह सोचने लगी, जिस गुरु के चेले ऐसे करामाती हैं, उन गुरु को हमारी महारानी बाचल की मनोकामना जरूर पूरी करनी होगी और हम लोगों को मंगल गीत गा गा कर नाचने कूदने का खूब मौका मिलेगा। सज्जनों, रानी बाचल को अपनी दासी का महल में इंतजार करते काफी समय गुजर गया। इतनी देर लगने का कारण समझ में नहीं आया। उसने अधीर हो अपनी ड्यूटी पर पहुंच संत अवगढ़नाथ और उनके गुरु भाइयों के दर्शन किए। अपनी दासी के हाथ में अपना भेजा सुनहरी थाल ज्यों का त्यों भरा देखा। संत अवगढ़नाथ और अपनी दासी के बीच हीरे मोतियों का खूब बड़ा ढेर देखा। रानी बाचल को अपनी दासी की बेवकूफी समझते देर न लगी। इस घमंडी दासी ने जरूर कोई घमंड भरी बात कही है, तभी संत को अपनी करामात दिखाकर इसका घमंड तोड़ना पड़ा। अब कैसे इस बेवकूफ ने अपने नैन नीचे कर रखे हैं? किसी ने ठीक ही कहा है, घमंडी का सिर हमेशा नीचे रहता है। रानी बाचल अपने दोनों हाथ जोड़कर संत अवगढ़नाथ से बोली, हे संत जी, संत कृपा मुझ पे करो, आई आपके पास,
जीवन की ज्योति जगे, सो यही हमारी आस। भिक्षा स्वीकार करो। जब संत महात्माओं से कहा कि भिक्षा स्वीकार करो और इस बेवकूफ दासी का अपराध क्षमा करो, रानी से इतनी बात सुनकर अवगणनाथ बोले, माता जी, हमारे गुरुदेव केवल अन्न की ही भिक्षा ग्रहण करते हैं, वह भी बच्चों का जूठा। अवगणनाथ के वचन सुन महारानी बाचल फूट फूट कर रोने लगी और संत अवगणनाथ के चरण पकड़कर कहने लगी, संत महाराज, आपने मुझे माता कहा है, इसलिए तुम मेरे बच्चों के समान हो, मेरी लज्जा रखो। मेरे कोई बच्चा नहीं है, मैं बांझ हूँ। मुझे एक महात्मा जी बता गए थे कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज अनहोनी को होनी में बदल देने की सामर्थ्य रखते हैं। उन्हीं की जोत नित्य जलाया करो। जब तुम्हारी शुभ घड़ी आएगी तभी वह अपने 1400 चेलों के साथ इस नगरी में पधार कर तुम्हारे सूखे हुए बाग को हरा भरा करके तुम्हें पुत्र प्राप्त का वरदान देंगे। वह सामर्थ्यवान योगेश्वर हैं। सो बाग हरा भरा होने की बात तो उनकी बताई सही हो चुकी है। बाकी जो मुख्य बात रह गई है, जिसके कारण मैंने नित्य नियम से मुद्दतों से गुरु महाराज जी की जोत जगाई, सो कृपा कर उसे पूरा करके आप मुझ दुखिया का दुख शीघ्र हरो। मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ। मेरी दासी ने जो खता की है उसकी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। रानी बाछल की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। संत अवगणनाथ को रानी पर बड़ी दया आई। वह महारानी बाछल की व्यथा सुनकर अधीर हो गए और नम्र वाणी में बोले, माताजी, धीरज धरो। अधीर होने से कहीं मुश्किल आसान हुआ करती है। जब आपने गुरुजी की शरण ली है तो सब मुश्किल आसान हो जाएगी। भगवान जरूर अपने भक्तों पर दया करते हैं। मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं रखता हूँ। उनका आदेश है कि पुत्रवती नारी का ही भोजन प्राप्त करो। बांझ स्त्री का भोजन लेने की मुझे आज्ञा नहीं है, परंतु एक उपाय मेरी समझ में आया है। आप भोजन सामग्री लेकर नौल के बाग चलें। अगर गुरुजी नाराज होंगे तो उन्हें मनाना मेरा कर्तव्य है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगर गुरुजी प्रसन्न हो गए तो मन इच्छित फल जरूर प्राप्त हो जाएगा। भक्तों की मनोकामना पूरी करना हम सब संतों का परम धर्म है। संत अवगणनाथ के वचन सुनकर महारानी बाचल अपनी सास के पास जा चरण छूकर विनती करने लगी, हे राजमाता, अगर आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें तो मैं अपने साथ कुछ दासियों को लेकर आपके नौल के बाग में, जहां श्री गोरखनाथ जी महाराज अपने 1400 शिष्यों के साथ धुनी रमाए ठहरे हैं, वहां जाकर उनकी सेवा सत्कार कर मुझे पूर्ण आशा है कि वह मेरी सेवा भाव से प्रसन्न होकर मुझे जरूर ही पुत्र प्राप्त का वरदान देंगे। आज मुझे आपके बड़े बेटे की याद सता रही है। अगर मेरे पतिदेव यहाँ मौजूद होते तो प्रसन्न हो मेरे साथ साधु संतों की सेवा सत्कार तन मन धन से प्रेम पूर्वक करते। इतनी बात कहकर अधीर हो नैनों से नीर बहाने लगी। राजमाता के अपनी बहू रानी बाछल की आंखों में आंसू देखकर नैन भर आए और वह भी अपने बेटे राजा जेवर सिंह की याद में अधीर हो नैनों से नीर बरसाने लगी। रानी बाछल की आंखों में के आंसू पोंछकर फिर अपने आंसू पोंछे और धीरज धर कहने लगी, बेटी बाछल, मैं तुम्हारे दुख से भी कम दुखी नहीं हूँ। भगवान ऐसी
लायक बहू सबको दे, जो बड़ों का सम्मान परम पिता परमात्मा के समान करती हो। अवज्ञा करने वाली बहू बेटी दुश्मन को भी ना दे। मैं तुम्हारी साधु सेवा से अति प्रसन्न हूँ। साधु संतों की सेवा तो तन मन धन लगाकर करना ही हम सभी सद्गृहस्थों का परम धर्म है। सो तुम्हें मेरी आज्ञा है, साधु संतों की सेवा सत्कार करो। उनके खुश हो जाने पर तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति मिलेगा। गुरु गोरखनाथ परम दयालु हैं, वह तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। महारानी बाचल अपनी सास से आज्ञा पाकर फूली न समाई और उनका आशीर्वाद पाकर संत दर्शन की अभिलाषा काफी बढ़ गई। पुत्र प्राप्ति के वरदान की आशा में हंस हंस कर भंडारे का इंतजाम बड़ी तेजी से करवाने लगी। महारानी बाचल ने अपने दास दासियों को आज्ञा दी, कुछ लोग भंडारे का अतिशीघ्र इंतजाम करो और कुछ लोग नौल के बाग की धर्मशाला में पहुंचकर साधु संतों के सत्कार की व्यवस्था करो। शहर के नामी गिरामी हलवाई बुलाकर मीठा पकवान, हलवा, खीर, पूड़ी, मोहन भोग, मालपुआ, नमकीन, दही, पकौड़े, सोंठ, रायता, समोसे, जल्दी बनाने वाला सामान हलवाइयों से बनवाकर और कहारों की बग्गियों में भरवाकर नौल के बाग में पहुंचाने का इंतजाम करो। सब इंतजाम हो जाने पर मुझे खबर करो, जिससे मैं अपनी बग्गी में अपनी सखी सहेलियों के साथ गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा में पहुंचकर साधु संतों के जीमाने का इंतजाम करूं। प्यारे मित्रों, महारानी बाचल की आज्ञा अनुसार नगरी के हलवाइयों को बुलाकर भंडारे के सामान को बनवाने की शीघ्र व्यवस्था हुई। उन्होंने अति उत्तम पकवान झटपट तैयार कर दिए, जिसे दास दासियों ने कहारों की बग्गियों में भरवाकर नौल के बाग में भिजवाने की व्यवस्था करी। जब पकवान वगैरह सभी सामान की बग्गियों को लेकर कहार चल पड़े, तब रानी बाचल को इत्तला मिलते ही वह अपनी सारी सहेलियों, नौकर चाकरों सहित 4 घोड़ों वाली बग्गी में सवार होकर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के दर्शनों के लिए रवाना हो गई। आगे आगे साधु, पीछे बाचल की बग्गी और पीछे अर्दली। सब नौकर चाकर अपने अपने घोड़ों पर सवार थे, जिसकी शोभा का वर्णन मेरी तुच्छ बुद्धि से सर्वदा असंभव है। अब आप लोग इस कहानी का रहस्य आगे समझें। सज्जन पाठन गण ध्यान दें कि महारानी बाचल अपनी सहेलियों तथा कर्मचारियों सहित चंद घड़ियों में नौल के बाग में जा पहुंची और भंडारे की सारी सामग्री गुरु गोरखनाथ को प्रणाम कर उनके सामने जा रखवाई, जिसे संत अवगढ़नाथ जी ने खुश हो अपनी सुपुर्दगी में संभाल लिया। झटपट पत्तलें बिछ गई। गुरु गोरखनाथ जी के सारे शिष्य संत महंत एकत्रित हो गए। शुद्ध देसी घी के बने पकवान की खुशबू बाग के चारों तरफ फैल गई। सुगंधित सामान के कारण सारे संतों के मुंह में पानी भर आया कि देखें कब गुरुदेव आज्ञा दें और कब पत्तलों पर ये अमृत तुल्य सुगंधित पकवान परोसा जाए, जिससे उदर भरे और आत्मा की संतुष्टि हो। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ जी महाराज से अपने शिष्यों की मनोभावना छिपी नहीं रही। वह तुरंत ही अपने प्रमुख चेले अवगढ़नाथ से बोले। क्या बोले? ए अवगढ़, ये कौन नगरी है जो भंडारे का सामान लेकर यहाँ आई है? ये कौन नारी है जो भंडारे का सामान लेकर यहाँ आई है? अपने गुरुदेव के वचन सुनकर संत अवगढ़नाथ को बड़ा दुख हुआ कि गुरुदेव भोजन के समय इस प्रकार का व्यर्थ प्रश्न कर क्यों रस में विघ्न पैदा कर रहे हैं, जबकि पत्तलें बिछ चुकी हैं
सज्जनों, संत अवगढ़नाथ से उत्तर देते न बना। उन्होंने गुरु चरणों में अपना शीश झुका दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, ये ददरेवा नगर की महारानी बाछल आपकी परम भक्त हैं। अपने गुरु भाइयों व गुरु जी के लिए भोजन सामग्री लाई हैं। ये अपने चमत्कारी गुरु के चमत्कार की भूखी हैं। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी दोनों आंखें बंद करके दोनों हाथों की हथेली बजाई। हथेली बजने के साथ ही चमत्कार हुआ कि धूनी के सामने दूध की नदी बह रही है, जो एक तालाब के रूप में अब भी मौजूद है और गोरख गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। सज्जनों, अपने चमत्कारी गुरु का चमत्कार देखकर पाक के सारे नर नारी व संत समाज सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी की जय जयकार बोलने लगे। सारे नौल के बाग में गुरु गोरखनाथ जी की जय के जयकारों से गूंज दूर दूर तक जा पहुंची। सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ जी ने सारे भोजन सामग्री का पूजन कर भगवान का भोग लगाया और अपने प्रमुख चेले अवगढ़नाथ को आज्ञा दी कि पहले एक एक चम्मच खीर सब संतों की पत्तलों पर परोस दो। संत अवगढ़नाथ की पिटाई किस प्रकार होती है, ये भी इस कथा के माध्यम से आप सुने। संत अवगढ़नाथ जी महाराज ने जब खीर का ढक्कन उठाया तो खीर की खुशबू से उनका दिमाग एकदम तरोताजा हो गया। पिस्ते, बादाम, मखानों वाली जाफरानी खीर देखकर वह सोचने लगे, ये थोड़ी सी तो खीर है और गुरुदेव जी ने इतना बड़ा चम्मच आगे रखकर कह दिया कि एक एक चम्मच खीर 1400 पत्तलों पर परोस दो। अगर खीर थोड़ी पड़ गई तो मैं ही इस खीर के खाने से वंचित रह जाऊंगा, इसलिए इस अमृत तुल्य खीर का एक चम्मच खीर से अलग बर्तन में करके छिपा कर रख दूं। घट घट जाननहार योगेश्वर से क्या कुछ छिपा रह सकता है। वह अंतर्यामी गुरुदेव अपने चेले की चालाकी भरी करतूत जान गए। वह विचार करने लगे, अवगढ़नाथ को पिटे बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि अवगढ़नाथ को पीटा नहीं गया। आज इसे पीटने को भी फिर मेरी हथेली में खुजली हो रही है। ये अपनी करतूत के कारण आज जरूर मार खाएगा, परंतु अभी इसकी पिटाई करने के मुहूर्त में थोड़ी देरी है। बिना मुहूर्त अच्छा बुरा कोई काम हो ही नहीं सकता, इसलिए अवगढ़नाथ की पिटाई करने में ही अपने हाथों की उठती हुई खुजली को भी रोकना पड़ रहा है। उन्होंने अपने मन को मारकर खामोशी स्वीकार कर ली। इधर संत अवगढ़नाथ ने सब संतों को खीर परोसने पर भी खीर का बर्तन आधे से भी ज्यादा भराया। जहाँ भंडारे की सारी सामग्री रखी थी लाकर रख दिया। तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज मुस्कुराकर बोले, अवगढ़, तुम भी अपने लिए खीर परोस लो। अपने गुरु की वाणी सुनकर अवगढ़नाथ बोले, गुरुजी, मैंने अपने लिए खीर पहले ही अलग करके अलग रख ली है। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ जी आग बबूला हो गए और धूनी के पास में रखा हुआ चिमटा उठाकर तड़ातड़ 5-7 चिमटे अवगढ़नाथ की पीठ पर जमा दिए। अपने गुरु के हाथ से चिमटों के तड़ातड़ पड़ने के कारण संत अवगढ़नाथ तिलमिला गए। उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, मर गया गुरुजी, मर गया। अवगढ़नाथ की चीख सुनकर योगीराज बोले, अरे पेटू, तूने लज्जा को बिल्कुल ही बेच खाया क्या? इसलिए गृहस्थ जीवन त्याग कर संत बना है? इससे तो गृहस्थी ही बिना संत का रहता तो संत समाज को लज्जा तो ना आती। एक तो मना करने पर भी 5 का भोजन ले आया, ऊपर से ये बदमाशी। इसे क्यों लाया मेरे धूने पर? मैंने तुझे क्या आदेश दे रखा था कि पुत्रवती नारी की ही भिक्षा लेनी चाहिए। रानी बाछल गुरु गोरखनाथ का गुस्सा और अवगढ़नाथ की पिटाई देखकर थर थर कांपने लगी।
उनकी आंखों से मोतियों के समान आंसुओं की वर्षा होने लगी। रानी बाछल की आंखों से आंसुओं की वर्षा संत अवगढ़नाथ से नहीं देखी गई। वह अपने गुरुदेव के चरण पकड़कर बोला, परंतु गुरुदेव जी, ये भी तो आपका ही उपदेश है कि दुखी प्राणी पर दया करना संत का स्वभाव होना ही परम धर्म है। मुझे अपनी पिटाई का दुख इसलिए नहीं है कि मेरी गलती थी, परंतु मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, हे गुरुदेव, कि इस भक्त धर्मपरायण पतिव्रता नारी से नाराज होने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। ये यहाँ के राजा जेवर सिंह की धर्मपत्नी है, जो संतानहीन होने के कारण दोनों वक्त आपकी जोत जलाकर मुद्दतों से सेवा कर रही हैं। इन्हीं के तप बल का प्रभाव है जो हम सबको इस मरुभूमि में खींच कर लाया है। अब आप दया कर इस संतानहीन को एक संतान देकर इसके तप को सार्थक करें। ये सौभाग्यवती आपकी दया की अधिकारिणी है। अवगढ़नाथ की दया भरी बातें सुनकर योगेश्वर बोले, अवगढ़, बहुत बोलना आ गया है। अपने गुरु को प्रसन्न चित्त देखकर अवगढ़नाथ बोले, गुरुजी, सब आपकी ही सिखाई हुई बातें हैं। इतना कहकर अवगढ़नाथ चुप हो गया। गुरु गोरखनाथ जी अपनी दोनों आंखें बंद करके समाधिष्ट हो गए। महारानी बाछल पत्थर की मूर्ति बनी देखती रही। जब वह देखती ही रह गई, अवगढ़नाथ अपने गुरुदेव के समाधिष्ट हो जाने पर धूनी पर पहरा देने लगे। अब इधर महारानी बाछल को गुरु गोरखनाथ का वरदान किस प्रकार मिला, ध्यान देकर सुनिए सज्जनों। रानी बाछल गुरु गोरखनाथ जी महाराज के समाधिष्ट हो जाने से पहले तो अधीर हो गई, फिर धीरज धरकर सोचने लगी, अभी भगवान भक्त की और परीक्षा लेना चाहते हैं। मुझे परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। यह अपने शिष्य अवगढ़नाथ के तर्क वितर्क से अप्रसन्न हो समाधिष्ट हो गए हैं। अगर मैंने तुरंत ही कर्तव्य पालन नहीं किया तो हो सकता है ये समाधि वर्षों तक न खुले। अब तो मुझे तन मन धन से जैसे भी बने इनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार अपने मन में विचार कर रानी बाछल ने अपने सिर के लंबे बाल खोल डाले और अपने लंबे घने बालों से धूनी के आसपास की राख व कूड़ा करकट साफ करने लगी। मन ही मन में रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे गुरुदेव, घट घट की जानने वाले योगेश्वर महाराज, मुझे मेरा कर्तव्य सुझाओ। मुझे अब क्या करना चाहिए? गुरुदेव, मैं अज्ञानता से भरी अबला नारी आपको किस प्रकार खुश कर सकती हूँ? मैं कोई उपाय नहीं जानती। मैं तो केवल आपकी दया की भिखारिन हूँ। आप ही दया कर मेरी झोली भर दें। जब इस प्रकार रानी बाछल ने अधीर होकर प्रार्थना की, तब उसके मन में प्रेरणा उठी, रानी अधीर न हो, धीरज धर, सेवा ही मनोकामना पूर्ण होने का सरल उपाय है। बाछल रानी अपने मन की प्रेरणा सुन फूली न समाई और मन में धीरज धर सुबह शाम दोनों वक्त संतों की सेवा में लग गई। वह संतों के खाने पीने पहनने की पूरी व्यवस्था करती, उन्हें किसी समय भी किसी चीज की दिक्कत न होने देती और बचे समय में अपने बालों द्वारा गुरु गोरखनाथ जी का धूना साफ करती। इसी प्रकार नित्य नियम से सेवा करते रानी बाछल को एक अरसा हो गया। उसका चेहरा काला पड़ गया, मुंह पर उदासी छा गई। अब योगेश्वर से रानी बाछल का चेहरा देखा न गया और अपने भक्त को ज्यादा परेशान करना उचित न समझा। परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई। रानी बाछल संत सेवा के कारण परीक्षा में सफल हो गई। गुरु गोरखनाथ ने
प्रसन्न हो शाम के समय अपनी आंखें भगवान शिव शंकर का नाम जप कर खोल दी। फिर महारानी बाचल की तरफ देख करके बोले, देवी भूख लगी है, भोजन लाओ। भोजन अपने हाथ से बनाकर कल सुबह आना, भोजन जीम कर ही वरदान देंगे। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी के श्री मुख की वाणी सुनकर रानी बाचल फूली न समाई। उसका चेहरा गुलाब के समान खिल उठा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसका मन मोर की तरह भीतर ही भीतर नाच उठा। अब उसे विश्वास हो गया, मुझे गुरु कृपा से जरूर पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिलेगा और मेरे महल में भी कोई किलकारियां भरकर मचल मचल कर कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी माँ माँ कह के चिल्लाएगा। ईश्वर सदा से ही अपने भक्तों की सहायता करते चले आया, फिर मेरी तपस्या ही क्यों वृथा जाने लगी। अपने मन में इस प्रकार विचार कर हंसी खुशी गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम कर उनके कदमों में अपना सिर झुकाकर चल पड़ी। उसके पैर जमीन से अधर ही उठकर चल रहे थे। वह बाग से बाहर आकर अपनी बग्गी में बैठ कुछ ही क्षणों में अपने महल में आ पहुंची। महारानी बाचल को शाम के समय खुशी खुशी महल में आता देखकर रानी काचल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी बहन जो सदा उदास रहती थी आज इतनी प्रसन्न क्यों है। जरूर कोई इसको कुछ मिला है, इसका खास कारण है। हम लोगों ने पहले कभी इसे इतना खुश नहीं देखा था। जरूर दाल में कुछ काला है। इस प्रकार मन में विचार कर रानी बाचल से बोली, बहन क्या बात है, गुरु गोरखनाथ की समाधि खुली या नहीं, सब अमन चैन तो है। अपनी बहन काचल की बात सुनकर रानी बाचल ने गुरु गोरखनाथ जी से जो बात हुई थी उसने सत्य सत्य सब खुश होकर बता दी, जिसे पहले के दास दासियों व रानी बाचल को सहेलियों ने भी सुना और सबने खुशी खुशी प्रभु की दया और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा का हाथ रानी बाचल पर होने के कारण लाख लाख धन्यवाद माना। रानी काचल भी मधुर मुस्कान बिखेरे महल की ओर सखी सहेलियों की तरह ही आशीर्वाद दे हंसी खुशी अपने महल में जा पहुंची और अपने मन में कपट धारण कर सोचने लगी, अगर गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से बहन बाचल के पहले संतान हो गई तो सारे राज्य का मालिक इसका बेटा बन जाएगा और ये राजमाता बन जाएगी। इसलिए इससे भी पहले मैं भोजन सामग्री लेकर रात में ही गुरु गोरखनाथ जी की सेवा में क्यों न पहुंच जाऊं और दिन निकलने से पहले ही वरदान लेकर अपने घर लौट आऊं। किसी को कानो कान खबर भी ना हो पाएगी। मेरी और बाचल की सूरत से ज्यादा अंतर नहीं है। हम दोनों बहनों की सूरतें बहुत ही मिलती जुलती हैं। रात में गुरु गोरखनाथ जी को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी बहन के कपड़े पहनकर नौल के बाग में भोजन सामग्री लेकर जाऊं तो ब्रह्मा जी भी मुझे नहीं पहचान सकते। काचल ने ऐसा विचार कर मन में ठान ली। इस प्रकार काचल कपट रूप धारण कर रानी बाचल के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर बोली, बहन मैं आज दिन भर आपका इंतजार करती रही। मैंने दुर्गा देवी के 9 दिन के व्रत कर रखे हैं और आज 9वां दिन समाप्त है। किसी दूसरे के कपड़े पहनकर नव दुर्गा पूजन का विधान पुरोहित जी ने बतलाया है। सो तुम मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं शीघ्र ही पूजन कर तुम्हारे कपड़े लौटा दूंगी। पूजन का वक्त बीता जा रहा है, इसलिए जरा शीघ्रता करो। बाचल अपनी बहन काचल के कपट जाल में फंस गई और चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर उसने क्या किया, तुरंत ही अपनी पोशाक अपनी काचल को दे दी। अपनी बहन बाचल की पोशाक मिलने के बाद काचल की खुशी का ठिकाना न रहा। उसका मन भीतर ही भीतर मोर की तरह नाच उठा।
वह झटपट अपने महल में आकर दास दासियों को संग में ले भोजन तैयार करवाने में लग गई। जल्दी में जैसा भी उल्टा सीधा भोजन बन पाया, दिन निकलने से पहले ही दासियों को साथ ले रानी बाछल वाली पोशाक पहन भोजन सामग्री कहारों की बग्गियों में भरवा कर झटपट नौलखा बाग जा पहुंची और गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में जा अपना मस्तक झुकाया। खाने की सब सामग्री गुरु गोरखनाथ जी के धूने के सामने रखवा दी। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी कप्तान काछल के माया जाल में फंस गए। उन्होंने काछल के पहनावे को देख उसे महारानी बाछल की समझा और कहने लगे, बेटी अभी तो दिन निकलने में देरी है, तुमने बड़ी जल्दी की। काछल हाथ जोड़कर मुस्कुराकर बोली, गुरुदेव मैंने सोचा आपको बहुत भूख लग रही होगी, इसलिए जल्दी में जैसा भोजन बन पाया बनाकर सेवा में हाजिर हो गई। काछल के जाल में आकर त्रिकालदर्शी महात्मा गुरु गोरखनाथ की भी बुद्धि भ्रमित हो गई। कहावत है, होनी के बस में संसार है, होनी के बस में राजा रामचंद्र भगवान बन गए, होनी बस सीता हरण हुआ और होनी बस बाली व रावण मारे गए। होनी ने राजा नल को न बख्शा न धर्मराज दुष्टर को, सारे उद्वंश का नाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर भील के एक बाण से परलोक गमन कर गए। ये सब होनी का ही चमत्कार था। होनी बस गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने शंखनाद कर सब चेलों को दिया और कह दिया कि नित्य कर्म से शीघ्र फारिग हो लो। अपने गुरुदेव की संग धुन सुनकर सब संत महंत गुरु गोरखनाथ जी के सामने जमा हो गए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार झटपट नित्य कर्म से शीघ्र फारिग हो स्नान ध्यान से निपटकर अपने गुरु महाराज की धुनी के सामने आकर जमा हो गए। जब गुरु गोरखनाथ जी ने देखा कि सब चेले धुनी के सामने आकर जमा हो गए तो अवगणनाथ से बोले, महारानी के लाए हुए भंडारे को भोग लगाकर और देरी ना की जाए, सब संतों को खिला दिया जाए, शीघ्रता से निपटा दो और डेरे तंबू उखड़वा कर कूंच बोल दो। अब इन्हें वरदान देने के बाद यहाँ कोई काम नहीं रह जाएगा, इसलिए ठंडे ठंडे समय में यहाँ से कूच कर देना ही मुनासिब रहेगा। भोजन सामग्री भी ठंडी हो रही है, इसलिए देर करना बेकार है। अपने गुरु का आदेश मिलते ही सबने एक एक पत्तल उठाकर पंक्ति में बैठना शुरू कर दिया और कप्तान काछल के कर्मचारियों ने झटपट भोजन सामग्री पत्तलों पर परोसनी शुरू कर दी। इधर संत महंतों ने अपने गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण कर उधर पूर्ति की और उधर कप्तान काछल सोच कर मुस्कुराने लगी। वह अपने कपटपूर्ण व्यवहार से अति प्रसन्न थी कि मेरा फरेब गुरु गोरखनाथ जैसे त्रिकालदर्शी महात्मा भी नहीं समझ सके। जब इतने बड़े महात्मा भी कपट जाल में आ गए तो और लोगों की तो बात ही क्या है। अब गुरुदेव से मुझे वरदान मिलते ही यहाँ से सब चले जाएंगे और महारानी बाछल सारी जिंदगी हाथ मलकर रोया करेगी और मेरी संतान ही इस ददरेवा नगरी पर सदा राज्य करेगी। सज्जनों, रानी बाछल ने इस कप्तान को सारी कथा सुनाकर सारे भेद बता दिए थे। उसी के बताए अनुसार गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना करने लगी। कप्तान काछल की लीला देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने योग माया द्वारा सब जान लिया और मन ही मन सोच विचार कर निश्चय किया, माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बुरे बेटा बेटी का लालन पालन भले बेटा बेटी को की तरह ही करे। परम पिता परमात्मा नास्तिक की भी इसी प्रकार शुद्ध रखते हैं जैसे आस्तिक की। उन्हीं के बनाए हुए नियम हम संत लोगों को भी बरतने पड़ते हैं। अच्छे नियमों में जो अच्छाई मिलती है, बुरे नियमों में उसी प्रकार बुराई फलती फूलती नजर आती है। यानी जैसा बोया जाता है वैसा ही काटने को मिलता है। किसी ने ठीक ही कहा है, खोटी करनी जो करे सो पीछे पछताए, कांटे बोए बबूल के आम मिलेंगे ना। मैं इस फरेबी औरत को जानबूझकर वरदान दूंगा। एक संतान के बजाय 2 संतानों का वरदान दूंगा।
जो कपट छल में अपनी माता काचल के समान होंगे और कपटी होने के कारण ही बिना मौत मारे जाएंगे। महारानी बाछल के पुत्र द्वारा मारे जाने से ही इनकी अकाल मृत्यु होगी। इंसान का इसमें कुछ बस नहीं चल सकता। ये तो धर्म अधर्म की लड़ाई है, पाप पुण्य का लेखा जोखा है। होना वही है जो प्रभु ने रचा है। इस प्रकार अपने मन में तर्क वितर्क कर योगेश्वर गुरु गोरखनाथ ने उस जगत पिता भगवान शिव शंकर का स्मरण किया और 2 जौ के दाने अपनी झोली में से निकालकर काचल के हवाले कर दिए और मुस्कुराकर बोले, रानी हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हें हम ये 2 दाने जौ के दे रहे हैं। तुम इन दोनों जौ के दानों को खा लेना। इनके खाने से ठीक 9 मास पर्यंत तुम्हारे 2 पुत्र जन्मेंगे। गुरु गोरखनाथ जी की वचन सुनकर कपटिन काचल फूली न समाई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दोनों जौ के दाने लेकर गुरु गोरखनाथ को अपना मस्तक नवाया और राम गुण गाती दोनों जौ के दाने रास्ते में ही अपने मुंह में डाल लिए और जल्दी जल्दी चलकर अपने महल में जा पहुंची। उसे सबसे ज्यादा भय इस बात का लग रहा था कि कहीं रास्ते में मेरी बहन बाछल मुझे ना मिल जाए। अगर उसने मुझे इस रास्ते में आता देख लिया तो सारा भेद आप ही खुल जाएगा। वह तुरंत ही समझ जाएगी कि ये नवलखे बाग से गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करके लौट रही है। काचल ने अपने दास दासियों को भी पीछे पीछे छोड़ दिया और उनकी जरा भी परवाह नहीं की। अपने महल के कमरे में पहुंचकर ही सांस लिया तो उसके मन को धीरज आया। उसने झटपट अपने कपड़े पहने और अपनी बड़ी बहन रानी बाछल को उसकी पोशाक वापस करके अपना मस्तक नवाया और हाथ जोड़कर बोली, बहन अपने कपड़ों को संभालो। महारानी बाछल बोली, संभल गए बहन, यहीं रख दो। इतना कहकर उसने अपने गुरु गोरखनाथ जी के भंडारे का सामान नवलखे बाग में ले चलने को अपने दास दासियों को आज्ञा दी। जल्दी से भंडारे की सारी सामग्री लेकर नवलखे बाग को चलो, वहां गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे। महारानी बाछल की बातें सुनकर काचल अपने मन ही मन बहुत मुस्कुराने लगी। अब तो काचल का खुशी का ठिकाना न था। महल के कमरे में जा पहुंची और मन ही मन बोली, अब नवलखे बाग में रखा ही क्या है, सब साधु संत चले गए होंगे। जिसके भाग बनने थे बन गए, जिसके फूटने थे फूट के रह गए। इधर इस प्रकार कपटिन काचल सोच रही थी और उधर महारानी बाछल ये सोचते हुए कि गुरुदेव भूखे होंगे, जल्दी नवलखे बाग को पहुंचने का आदेश देने लगी। और उधर गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा अनुसार सब साधु सन्यासियों ने अपने डेरे तंबू नवलखे बाग से उखाड़ करके छकड़ों तथा बैलगाड़ियों में भरवा और झोली खप्पर मृगशाला कंधे पर डाल ली और हाथ में कमंडल बगल में चिमटा दबा अपने सिद्ध गुरु की जय बोलते चलने लगे। इधर रानी बाछल जब भंडारे की सब सामग्री लेकर नवलखे बाग में पहुंची तो वहां एक भी संत महंत उसने दिखाई नहीं दिया और ना कोई डेरा तंबू ही, सिर्फ संतों की धुनी की राख जरूर पड़ी दिखाई दे रही थी। बाग का ऐसा नजारा देखकर और गुरुदेव को व साधु सन्यासियों को वहां ना पाकर अति हैरान हो वह माली मालिन से पूछने लगी, यहाँ से सब संत महात्मा लोग क्यों चले गए? क्या तुम लोगों को इसका कारण पता है? मैं तो गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा अनुसार अपने हाथ से भंडारे की सारी सामग्री बनाकर लाई हूँ। उन्हें इस प्रकार नहीं जाना चाहिए। वह कब आए गए, कहाँ गए, तुम कुछ बता सकते हो तो जल्दी से जल्दी बताओ। महारानी बाछल की घबराहट देखकर माली मालिन हाथ जोड़कर कहने लगे, महारानी जी बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक नारी आप जैसी ही वस्त्र पहने अंधेरी में आई थी। उस अंधेरे में ही भोजन सामग्री कहारों द्वारा बग्गियों में भरवा कर लाई थी और सब संतों को जिमा 2 पुत्रों का वरदान लेकर चली गई। आपकी बात सुनकर तो ये अंदाजा लगता है कोई हम दोनों साधु संतों तथा गुरु गोरखनाथ जी को
भ्रम में डालकर 2 पुत्रों का वरदान लेकर चलती बनी और आपके करे धरे पर पानी फेर गई। अपने बाग के मालिन की बात सुनकर महारानी बाचल बोली, संत महंतों को गए कितनी देर हो गई और वह किधर हो को गए हैं, सो मुझे शीघ्र बताओ। सज्जनों, महारानी बाचल की परेशानी सुनकर बाग के मालिन बोले, महारानी जी उन्हें गए ज्यादा देर नहीं हुई है, मुश्किल से मील आधा मील ही पहुंच पाए होंगे। वह संत लोग इधर को ही गए हैं, वह सामने ही उनके झंडे दिखाई दे रहे हैं। क्या संग घड़ियालों की आवाजें आपको नहीं सुनाई पड़ रही हैं? हमें तो खूब सुनाई पड़ रही हैं। जरा इधर मुंह घुमाकर देखो, उनके झंडे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। मालिन की बात सुनकर महारानी बाचल हक्की बक्की सी अपनी निगाहें उठाकर चारों तरफ देखने लगी। तब उन्हें संत महंतों के झंडे दिखाई दिए और धीमी आवाज घंटे घड़ियालों की भी सुनाई पड़ी। उसे अपनी बहन काचल के कपट जाल को समझने में एक पल भी देर न लगी। वह घबराकर अपने सब दास दासियों के साथ कारों से बोली, तुम लोग भंडारे की सब भोजन सामग्री लेकर मेरे पीछे आओ। मैं अपनी बग्गी में बैठकर शीघ्र ही साधु संतों को रोकने की कोशिश करती हूँ। तब तक तुम लोग वहां पहुंच जाओगे जहाँ ये भगवा रंग के झंडे दिखाई दे रहे हैं तथा घंटे घड़ियालों की धुन सुनाई दे रही है। अपनी सभी नौकरों को आदेश दे रानी बाछल बग्गी में सवार हो चंद मिनटों में ही गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच गई। सज्जनों, जब गुरु गोरखनाथ जी ने दूर से रानी बाछल को बग्गी में बैठे और आते देखा तो वह रुक गए। अपने गुरु के दर्शन कर महारानी बाछल की आंखों में मोतियों के समान टप टप आंसुओं की धारा बहने लगी। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर निराश हो बोली, गुरुदेव मैं बड़ी अभागिन हूँ, न मालूम पूर्व जन्म में मैंने कितने पाप किए थे जिनका फल इस जन्म में भोग रही हूँ। आपकी दया होने पर भी हवन करते हाथ जल जाते हैं, ये पापों का ही परिणाम है। मैं आपके आज्ञा अनुसार रात भर मेहनत कर अपने हाथ से बनी भोजन सामग्री लेकर ठीक समय पर बाग में आ पहुंची और आप सब लोग उससे पहले ही यहाँ चले आए। ये मेरे भाग्य का ही दोष जान पड़ता है। जब मैं नौल के बाग में पहुंची तो उससे पहले ही आप डेरे तंबू उखाड़ कर यहाँ आ पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी तो अपनी भक्त रानी बाछल की परीक्षा ही ले रहे थे। वह गुस्से में भरकर बोले, ओ गढ़, ये क्या बात है? अभी अभी जरा देर पहले तो इसे वरदान दिया था और ये फिर वरदान लेने के लिए आ गई। अब मुझे दुखी कर रही है, ये सब क्या है? संत अवगढ़नाथ ने महारानी बाछल के सामने पहुंचकर सारी बात भली प्रकार समझी और कपटिन काचल का कपट जाल अच्छी प्रकार समझ लिया। आज हमारे गुरुदेव भी कपटिन काचल के धोखे में फंस गए। संत अवगढ़नाथ अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ जी महाराज से बोले, गुरुदेव इस मायावी संसार से आप भी धोखा खा गए। कपटिन वरदान ले भागी और आपकी भक्तिन ये ददरेवा नगरी की महारानी बाछल चौहान वंश उजागर राजा जेवर सिंह की धर्म पत्नी, जिसे आपकी जोत जलाते मुद्दतें गुजर गईं, आपके प्रसन्न हो जाने पर ये आपकी दया पात्र थी, इसलिए हम सब लोग आपके साथ बागड़ देश आए थे। ये तो हम सब संतों की दिन रात सेवा करके भी खाली हाथ रह गई और कपट भेषधारी दूसरी नारी आपको धोखा देकर वरदान लेकर चली गई। अवगढ़नाथ की सारी बातें सुनकर गोरखनाथ जी अपने आंखें लाल करके बोले, अच्छा तो अब इतना खराब जमाना आ गया है कि संत महंतों के साथ भी ये लोग धोखाधड़ी करने में नहीं चूकते। मुझे भी देखना है कि काचल धोखा देकर जाएगी कहाँ। इतना कहकर गुरुनाथ जी ने अपना कमंडल हाथ में उठाया और उसमें से थोड़ा सा जल हाथ में लेकर जब मंत्र पढ़कर श्राप देने को हुए, तभी महारानी बाछल अपने दोनों हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, गुरुदेव मैं सब समझ गई, अब आप दया करें। इतना सुनते ही गोरखनाथ जी बोले, कौन थी वह प्रपंचनी, साफ साफ क्यों नहीं बताती? महारानी बाछल बोली, गुरुदेव वह कोई गैर नहीं थी, मेरी सगी बहन है जिसका नाम काचल है। जब मैं आपके भंडारे का इंतजाम करने
अपने महल में पहुंची तो काजल ने मेरे चेहरे पर खुशी के आसार देखकर पूछा था, बहन आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत खुशी झलक रही है, इसका क्या कारण है? हे गुरुदेव, मैंने अपनी प्रसन्नता का कारण सब समझा दिया। मैंने उसने देवी के पूजन के कारण मुझसे मेरी पोशाक मांग ली और पोशाक पहन करके आपसे मायाजाल करके वरदान लेकर चली गई। पूजन के बहाने अब महारानी बाछल के वचन सुनकर गुरु गोरखनाथ जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, बाहरे भारत की नारी, तुम कितनी उदार और दयावान हो, इसलिए तुम्हारी मनोकामना कैसे अधूरी रह सकती है? तुम अपनी बहन के पुत्रों को भी जीवित देखना चाहती हो, चलो ठीक है। फिर प्रत्यक्ष में परीक्षा लेने के लिए बोले, परंतु महारानी उसने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने तो तुम्हारे धोखे में उसे 2 पुत्र का वरदान दे दिया। मेरे पास सिर्फ 2 ही दाने सिद्ध किए हुए थे, अब तो मेरे पास और कोई साधन नहीं है। उसका भाग्य अच्छा था, वह अपने पुण्य प्रताप से एक के बदले 2 पुत्रों का वरदान ले गई। तुम्हारे भाग्य का सितारा मध्य में था, तुम अपने पूर्व जन्म के पाप के कारण हाथ मलती रह गई। अब ऐसा करना, उसके 2 पुत्र जन्म लेंगे, उसमें से एक उससे मांगकर तुम पाल लेना और अपना ही बेटा समझकर उसका पालन पोषण कर अपना कलेजा ठंडा करना। फिर अवरनाथ से बोले, अवगढ़ अब तुम रानी बाछल से कहो कि ये अपने घर जाएं, संतों को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं होता। संत अवगढ़नाथ ने जब अपने गुरुदेव को इस प्रकार रूखा उत्तर देते देखा तो वह बड़ा हैरान हुआ। फिर अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर बोला, धन्य है गुरुदेव तुम्हारी माया। कपटी मायाविनी नारी को 2 पुत्रों का वरदान और अपनी भक्त सती सुशील नारी जो छल कपट से कोसों दूर है उसको कुछ नहीं दिया, 1 पुत्र का भी वरदान नहीं दिया। क्या उसे 1 पुत्र का वरदान देने में आपके खजाने में कमी आ जाएगी? क्या करूं, मैं भी बेबस हूं, शिष्य का नाता है, नहीं तो मैंने आपसे क्या नहीं सीखा। अवगढ़नाथ की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी अपने दोनों नेत्र बंद कर समाधिष्ट हो सीधे पाताल लोक जा पहुंचे, जहाँ नागों का राजा था। जब राजा वासुकी ने निगाह उठाकर गुरु गोरखनाथ जी को देखा तो अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब गुरु गोरखनाथ जी ने राजा वासी को आशीर्वाद दिया। राजा वासुकी हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव सिंहासन की शोभा बढ़ाएं और यहाँ आकर दर्शन देने का अभिप्राय अपने दास को बताएं। राजा वासुकी के मधुर वचन सुनकर योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी सिंहासन पर विराजमान हो गए और कहने लगे, हे राजा, मैं आपके पास जरूरी काम से आया हूँ। मुझे अपनी भक्त रानी बाछल को 1 संतान का वरदान देना है। उसके भाग्य में संतान लिखी ही नहीं है, परंतु मुझे उसे ऐसा वरदान देना है कि उसके इस पुत्र को भारतवर्ष के क्या विदेश तक के लोग हमेशा किसी न किसी रूप में पूजते रहें और उसकी पूजा करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण हों। राजा वासुकी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव जिसे आप उचित समझें ले जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहें तो तक्षक को ले जाएं, आज्ञा हो तो मैं खुद आपके साथ चलूं। ये कौन नहीं चाहेगा कि मुझे दुनिया के लोग देवता के समान पूजें। जैसे भी आज्ञा गुरुदेव करेंगे सेवक उसका पालन करेगा। गोरखनाथ जी राजा वासुकी की प्रेम भरी वाणी सुनकर बोले, हे राजा, मुझे सिर्फ पद्म नांग की आवश्यकता है और किसी की नहीं। राजा वासुकी ने अपना सिर झुकाकर गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा मान मंत्र जपा। मंत्र के पढ़ते ही पद्म नांग हाजिर हो गया और राजा वासुकी व गुरु गोरखनाथ जी को अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा वासुकी और गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो बेटा। फिर राजा वासुकी ने पद्म नांग पर अपना हाथ फेरा तो देखते ही देखते उसका चोला बदल गया। वह मनुष्य के समान अति सुंदर देह दिव्य देहधारी राजकुमार के रूप में उत्पन्न हो गया। दोनों हाथ जोड़कर पूछने लगा, राजन मुझे क्या क्या है? राजा वासुकी बोले, बेटा पद्मनांग, अब तुम्हें इन योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी के साथ जाकर उनकी आज्ञा पालन करना है। ये योगेश्वर महान संत सिद्ध आत्मा पुरुष हैं। इनका अवतार ही भक्तों का दुख हरने के लिए हुआ है।
इनकी आज्ञा मानकर चलने में ही हम सबका कल्याण तथा मोक्ष प्राप्त का सरल उपाय है। पद्मनाग ने हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम किया और बोले, गुरुजी सेवक को आज्ञा करें। गोरखनाथ बोले, बेटा पद्मनाग, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम मेरे सारे संसार में पूजे जाकर मेरा नाम भी रोशन करोगे। अब तुम मेरे धूने पर जाकर वेद मंत्रों द्वारा सिद्ध करी हुई गूगल रखी है सूक्ष्म शरीर में, उससे उसमें समा जाओ। जब महारानी बाचल उसका सेवन कर ले तब तुम उसके गर्भ में जाकर विराजना। सज्जनों, पद्मनाग ने तुरंत ही गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा का पालन किया। वह तुरंत ही धुनी पर पहुंच गूगल के भीतर जा समाया। इधर पद्मनाग ने गुरु आज्ञा का पालन किया, उधर गुरु गोरखनाथ ने अपनी दोनों आंखें खोलकर समाधि तोड़ने पर देखा कि महारानी बाचल तन मन धन से गुरु सेवा में तल्लीन है। उसके सिर के बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा काला स्याह पड़ गया है, आंखें सूज रही हैं। गोरखनाथ जी ने रानी बाचल के शीश पर हाथ रखकर कहा, रानी तूने बड़ा कष्ट उठाया है। इतना सुनते ही रानी बाचल की आंखों से मोती के समान आंसुओं की वर्षा होने लगी। गुरु गोरखनाथ ने कहा, रानी तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, अब तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगा। गुरु गोरखनाथ के इतना कहते ही रानी बाचल अपने सारे कष्टों को भूल गई। उसके चेहरे पर चमक और आंखों में रौनक दिखाई देने लगी। महारानी बाचल का दिल बाग बाग होकर गुरु गोरखनाथ के चरणों में झुक गया। उसे अपनी मनोकामना पूरी होती नजर आने लगी। प्यारे बंधुओं, महारानी बाचल का मस्तक गुरु गोरखनाथ के चरणों में झुक गया। वह अपने गुरु को बारंबार प्रणाम करने लगी। योगी राज बोली, रानी मस्तक उठाकर अपना हाथ मेरे सामने करो। रानी ने हाथ किया। रानी बाचल ने गुरु आज्ञा का पालन कर अपना मस्तक उठाकर हाथ आगे कर दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने हव्य नाम की गूगल अपनी धुनी से उठाकर, जिसमें पाताल लोक वाला पद्मनाग भी सूक्ष्म रूप से धारण कर विराजमान था, और अपनी बाईं जांघ की मैल से एक बत्ती सी बटर कर बनाई और मैल और गूगल को एक जगह मिलाकर बोले, बेटी बाचल ये प्रसादी रूपी गूगल खाना। इस सिद्ध करी हुई गूगल के प्रताप से तुम्हें वीर धीर पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका यश भारत वर्ष में तो फैलेगा ही, विदेशों में भी देवताओं की भांति लोग इसे पूजेंगे, क्योंकि इसका मिला हुआ वरदान भक्तों की मनोकामना पूरी करेगा। इसलिए इसे हर जात के नर नारी पूजन करके अपना मस्तक झुकाया करेंगे। इस गूगल को जो भी बांझ प्रसादी रूप में खाएगी वह भी वीर धीर संतान की जननी बनेगी। तुम्हारी कपटिन बहन काजल के जो पुत्र जन्मेंगे वह भी अपनी माता के समान ही कपटी होंगे। अपने कपटी स्वभाव के कारण ही तुम्हारे पुत्र द्वारा मारे जाएंगे। तुम्हारी कपटिन बहन काजल अपने स्वभाव के कारण ये भी ना सोच सकी कि प्रसादी की जौ का दाना एक साथ ना खाकर कुछ दिन आगे पीछे एक एक कर खाना चाहिए। दोनों दाने एक साथ खाने से दोनों संतान एक साथ ही जन्म लेंगी। उससे उसे बड़ी भारी तकलीफ उठानी पड़ेगी। दो संतानों से उसके पेट की दशा क्या बनेगी। दुष्ट को अपने अन्यथा अन्याय का नतीजा न्यायकारी ईश्वर की तरफ से खुद ब खुद मिल जाएगा। अच्छा, अब तुम जा सकती हो। हमारा भी अब यहाँ से चलना ही ठीक है। रमता जोगी बहता पानी यही ठीक होता है। अपने सिद्ध गुरु गोरखनाथ के वचन सुनकर महारानी बाचल गूगल की प्रसादी ले और गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम कर अपने महल में आ गईं। अपनी सास के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। रानी बाचल को महल में आया देखकर सभी सखी सहेलियां व दासियां आई और तरह तरह के प्रश्न करने लगी। महारानी बाचल ने भी सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी की तारीफ कर करके वह हव्य रूपी गूगल दिखाई, जिसे देखकर सबके चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी। परंतु जो बांझ सहेलियां थीं उनके चेहरे पीले पड़ गए, मुंह पर उदासी छा गई और किसी किसी की आंखों से तो आंसुओं की धारा भी बहने लगी। परंतु अपने हम जोलियों का दुख दयाल महारानी बाचल से नहीं सहा गया। उसने अपने मन में विचार किया, क्यों न उस हव्य गूगल में से थोड़ा थोड़ा इन्हें भी खाने को दे दिया जाए। धर्म की नाव के खुद प्रभु सेवनहार हैं। इस प्रकार अपने मन में विचार कर भगवान के भरोसे गुरु गोरखनाथ का ध्यान कर
थोड़ी थोड़ी गूगल तोड़कर प्रसाद रूप में सभी 5 नारियों को बांट दी। पद्मनाभ महारानी बाछल की ये लीला देखकर पहले तो हैरान हुए, फिर सोच विचार कर अपना थोड़ा अंश सहेलियों की गूगल में भी छोड़ दिया। महारानी बाछल ने अपनी सहेलियों से कह दिया, इस प्रसादी रूपी गूगल को ताजे पानी के साथ निगल लेना। पंडितानी ने उस समय तुरंत पानी पीकर गूगल निगल लिया और उसके बाद लूना चमारी ने फिर पंडितानी की देखा देखी यानी पानी के साथ गूगल निगल लिया। उसके बाद दासी ने खाया, फिर हाथ जोड़कर दासी रानी बाछल ने बोली, महारानी जी अपनी नीली घोड़ी भी तो बांझ ही है, थोड़ी गूगल उसे भी दाने में दे दी जाए। इस प्रकार दाने में गूगल मिला दी और नीली घोड़ी को भी गूगल खिला दी गई। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ की गूगल को खा करके सभी गर्भ अवस्था में हो गई और भक्तजनों रानी बाछल के गर्भ से सुंदर संतान उत्पन्न हुई। उन्हीं का नाम पड़ा गोगावीर महाराज जहारवीर।